हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे जो हमारा क्लास 11th, ठीक है ना, क्लास 11th का जो हमारा फिजिक्स है, ठीक है, इसमें जो हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका हमारा एक टॉपिक है जो है हमारा डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही आपका ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, क्या है आपका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें बहुत सी सिंपल चीजें आपको बताई जाएंगी और बताई गई हैं, ताकि आप लोग इजीली जो है फिजिक्स के बेसिक्स को समझ सके। और धीरे धीरे आगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम बता देते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी मींस कोई भी ऐसा जो हमारा चीज है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, वही हमारा क्या होता है? क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। और फिजिकल का मतलब ये हुआ कि वो क्वांटिटी फिजिक्स से रिलेटेड होगा। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पे देखे होंगे, कई सेट क्वांटिटीज हम लोग बताते हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं, और सप्लीमेंट्री और भी बहुत सी क्वांटिटीज आप लोग देखेंगे। आप लोग देखिए, बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी के बुक से सारी चीजें आपको कवर करेंगे, और भी रेफरेंसेस में भी जो चीजें दी होती है उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा समराइज करते जाएंगे। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको बताते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आपको इसके पहले के सारे टॉपिक पता है, ठीक है ना, और जहाँ पर क्लियर करना होगा वो टॉपिक हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्या है हेडिंग? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो हो गया लेंथ, हो गया मास, हो गया टाइम, या जो भी हमारा बेस क्वांटिटीज है या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, जितने भी क्वांटिटीज हो गए डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो सभी किस में आते हैं? क्वांटिटीज में आते हैं। और उनका हमको क्या निकालना होगा? डायमेंशन निकालना होगा। इसके पहले आप लोगों ने समझा था कि यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। यूनिट क्या होता है और क्या क्या यूनिट हो सकते हैं ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमने लेंथ का बात किया था, ठीक है ना, लेंथ का बात किया था, और लेंथ का बताया था कि इसका यूनिट क्या हो सकता है, ठीक है ना। सिंबल फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका यूनिट हमने देखा था मीटर होता है। इसी तरीके से मास हमने देखा था, मास का यूनिट हमने किलोग्राम बोला था, ठीक है ना। जो 7 बेस यूनिट है वहां पर हमने इसमें डिस्कस किया था, ठीक है ना। टाइम हमने देखा था, इसका हमने सेकंड बताया था, ऐसे सो ऑन हमने सारे यूनिट्स डिस्कस किए थे। तो यूनिट एक तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना, जो कि वो हमको ये बताता है कि किसमें हम अपनी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। और यहाँ पे डायमेंशन भी यूनिट के जैसे ही होता है, लेकिन डायमेंशन के हेल्प से हम क्या बताते हैं कि कोई भी क्वांटिटी किसी क्वांटिटी में कोई भी यूनिट कितने अमाउंट में है या कितने टाइम्स उस क्वांटिटी में है, ठीक है ना, उस चीज को जो बताता है वही हमारा क्या होता है? डायमेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप इसके डिफिनीशन को लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ, आपके बुक में भी दिया होगा ये चीज, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर जो पावर होता है, ठीक है ना, डायमेंशन के रिप्रेजेंटेशन में, मतलब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो पावर होता है किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एक डायमेंशन के अंदर, जो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उस क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर रेज्ड टू दैट क्वांटिटी, ठीक है ना, रेज्ड टू दैट क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, जो कि उस क्वांटिटी को ही बताता है, ठीक है ना। रेज्ड टू दैट क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। देखिए, ये डिफिनेशन सिंपल है। यहाँ पे हम डिफिनेशन आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, बुक में भी सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे बेसिकली इसको समझना है कि इसको डायमेंशन हमको लिखना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डायमेंशन लिखने का तरीका जैसे हमने बताया, यहाँ पे यूनिट है, तो यूनिट में हमने क्या किया? लेंथ को हमने उसका एक सिंबल दे दिया, स्मॉल एम, ठीक है ना। इससे हमको ये पता चल गया कि ये क्या है? मीटर है, ठीक है ना। ऐसे ही जो भी हमारे 7 बेस यूनिट है उसको हमने क्या किया? उसके सिंबल के हिसाब से हमने लिख दिया। जैसे किलोग्राम है तो हमने इसको लिख दिया कि ये क्या है? किलोग्राम। केजी हम लोगों ने इसका सिंबल दे दिया। इसी तरीके से सेकंड का हमने क्या कर दिया? उसका सिंबल दे दिया। इसी तरीके से सिमिलर वे से हम लोग डायमेंशन का भी एक सिंबल यूज करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसका एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है। याद रखिएगा, कभी भी डायमेंशन जो होगा
वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। आपकी बुक में भी ये चीज दिया होगा। और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कैपिटल ब्रैकेट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन को। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग तीन जो बेस यूनिट होता है, तीन जो बेस क्वांटिटीज होते हैं, हमारा मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, जो तीन बेस क्वांटिटी होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी डायमेंशन के फॉर्मूले को दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं है, हमको पता है कि बेस क्वांटिटीज भी होते हैं, वो सारे उसमें कई सारे हैं, हमारे टोटल 7 होते हैं और सप्लीमेंट्री होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। तो उनका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे क्वांटिटीज का एक सिंबल होगा जिसको हम लोग डायमेंशनल सिंबल बोल सकते हैं या डायमेंशन क्वांटिटी उसको बोल सकते हैं। मतलब उसका एक सिंबल होता है, जैसे मीटर का हमने स्मॉल m यूज किया। अब यहाँ पे बात आती है डायमेंशन है क्या। तो देखिए यहाँ पे पहले हम ये बता देते हैं कि क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए सिंपल है, जो हमने 7 बेस यूनिट का सिंबल बताया था, वैसे ही यहाँ पे डायमेंशन का भी आपको सिंबल देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमारा सबका अपना अपना एक सिंबल होगा, जितने भी हमारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है, मास है, तो हम मास को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा ये डायमेंशनल सिंबल है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर हमारा लेंथ है, तो ये कैपिटल L से हो जाएगा। फिर हमारा टाइम जो है, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल T से हो जाएगा। मतलब MLT हमारा हो गया किसका, मास, लेंथ, टाइम। ऐसे ही जो 4 बेस यूनिट और होते हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल वे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम लोग जो भी डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का लिखते हैं, वो हमेशा MLT के ही रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो अदर क्वांटिटीज होते हैं, अदर जो क्वांटिटीज हमने बताया 4 जो रिमेनिंग है, ठीक है ना, उनका भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे ये मास, यहाँ पे हमारा मास, लेंथ और टाइम का हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया डायमेंशनल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसी तरीके से हम सिंबल दे रहे हैं किसके लिए, अदर यूनिट्स के लिए। जैसे अगर हमारा करंट है, ठीक है ना, करंट है, तो इसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ए इसको सिंबल दे सकते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारा एम्पियर दिखाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग किसके लिए, टेम्परेचर के लिए हम लोग दे सकते हैं, टेम्परेचर के लिए हम लोग कैपिटल के दे सकते हैं सिंबल। इसका अभी हम सिर्फ सिंबल बता रहे हैं। उसी तरीके से हमारा जो है लुमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा, हमारा CD हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी का। और इसी तरीके से बाकी जितने भी हैं उनका हम लोग सिंबल दे सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मोल का भी हम लोग दे सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL। और कहना यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे डायमेंशन, सिंबल, ये सारी चीजें हैं। बट जब हमको डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का लिखना है, तो हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। इससे ये पता चलता है कि जो हम लिख रहे हैं वो क्या, उस क्वांटिटी की डायमेंशन है, ठीक है। आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ये चीज आप लोग को यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्वांटिटी जो है, हमारी जो क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन लिखना कैसे है। जैसे हमने बात किया, कोई भी डिराइव्ड यूनिट, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है ना, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो हमने ये बताया था किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के यूनिट के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास फोर्स है, ठीक है ना, तो फोर्स को हम लोग कहते हैं कि ये क्या, मास है और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, मास का जो यूनिट है, हमको क्या करना है, फोर्स का यूनिट फाइंड आउट करना है। तो मास का यूनिट हमारा किलोग्राम, सपोज कि हम लोग SI या MKS यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मास का यूनिट हमारा किलोग्राम हो गया। और एक्सेलरेशन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इस यूनिट में हमें क्या पता चल रहा है कि किलोग्राम 1 है, मीटर जो है उसका पावर 1 है, और जो टाइम है उसका जो है पावर -2 है, यानी वो बेस में है, मतलब वो डिनोमिनेटर में है और उसका पावर 2 है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जैसे हमने यूनिट को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ यूनिट सिंबल, उसी तरीके से हम लोग डायमेंशन को भी डायमेंशनल सिंबल से किसी भी क्वांटिटी का बता सकते हैं। मान लीजिए हमको स्पीड का डायमेंशन बताना है, तो देखिए, स्पीड का अगर हमको डायमेंशन बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी बात है, हम लोग किसी भी क्वांटिटी की अगर डायमेंशन को लिख रहे हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन MLT के ही फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, MLT, मास, लेंथ और टाइम, ऐसा नहीं मास ही लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है। हम किसी और क्वांटिटी जो बेस यूनिट्स बचे हुए हैं उनके सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, डायमेंशन क्या होता है, वो पावर होता है।
डायमेंशन क्या होता है, पावर होता है, और वो हमें ये बताता है कि किसी क्वांटिटी में कोई यूनिट या कोई क्वांटिटी कितने टाइम्स तक है, ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें इस यहाँ पे हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम ध्यान से अगर देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे बस MLT लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब मास लेंथ और टाइम का ही डायमेंशन सिंबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा ए पावर है इसको हम क्या कहेंगे, यही हमारे क्या होगा, मास का डायमेंशन होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ए पावर को ही हम कहेंगे कि इट इज द डायमेंशन ऑफ मास, और हमारा बी पावर जो है ये डायमेंशन ऑफ लेंथ हो जाएगा, और इसी तरीके से जो हमारा सी पावर है ये हमारा डायमेंशन ऑफ टाइम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, यही इसका डायमेंशन का डेफिनेशन है। और अगर हम किसका फाइंड आउट करें, स्पीड का फाइंड आउट करें, तो स्पीड का अगर हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूनिट से ही उस चीज को लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो यूनिट होते हैं किसी क्वांटिटी का, उसी यूनिट से हम लोग उसके डायमेंशन सिंबल्स को, डायमेंशन फॉर्मूले को लिखते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमको स्पीड का लिखना है, तो हमको स्पीड का सबसे पहले यूनिट पता होना चाहिए, स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो अगर हम स्पीड का यूनिट बताए तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ऐसा यूनिट पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन कभी भी अगर आपको बताया नहीं जाए कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करना है, तो हमेशा हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं, या एमकेएस भी कह सकते हैं उसको। तो मीटर पर सेकंड हमको पता चल गया, उस स्पीड का डायमेंशन हमको निकालना है, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि लेंथ, हमारा मीटर जो है लेंथ का होता है यूनिट, तो उस लेंथ को हम लोग पावर हम लोग दे देंगे 1, ठीक है। तो हम लोग लेंथ को जो है पावर में हम लोग क्या दे दिए 1, यानी हमको ये पता चला कि जो हमारी लेंथ क्वांटिटी है वो 1 पावर में है, यानी एक ही बार उसको यूज किया गया। मल्टीप्लाई में यहाँ पे पावर होता है, ठीक है ना, एडिशन हमेशा आपका डबल हो जाता है, या उसका तिगुना चौगुना ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा लेंथ क्या है, उसका पावर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो L है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो L है यहाँ पे हमने क्या कहा कि मास का डायमेंशन A है, लेंथ का डायमेंशन B है, ठीक है ना, टाइम का डायमेंशन C है, ABC, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मास यहाँ पे है नहीं, तो इसका हम डायमेंशन 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अगर कोई डायमेंशन नहीं होता है तो उसका डायमेंशन 0 होता है, या हम उसको कह सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो होती है। तो हम मास को कह सकते हैं, अगर इस क्वांटिटी में मास नहीं है तो मास हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है। मान लीजिए कि अगर पूरा का पूरा इस क्वांटिटी में ही कोई भी सिंबल नहीं यूज होता, ठीक है ना, अगर पूरा का पूरा वैल्यू ही कांस्टेंट मिलता, तब हम कहते कि ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आगे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मीटर यानी लेंथ हमारा क्या पावर 1 है, टाइम हमारा पावर -1 है। तो इस तरीके से ये हमारा स्पीड का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल सा मेथड था, सिंपल सा तरीका था, और सिंपल सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक है ना, और उसमें आपको MLT या जो भी आपका क्वांटिटी है उसका सिंबल, डायमेंशनल सिंबल यूज करना है, और उस पर उस क्वांटिटी में जितना यूनिट का पावर यूज किया गया उस क्वांटिटी का डायमेंशन सिंबल का पावर वो बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपको जो है फोर्स ही का, हमने फोर्स का निकाला हुआ था यूनिट, तो फोर्स का हमको डायमेंशन अगर फॉर्मूला निकालना है, तो देखिए किसी भी क्वांटिटी का भी अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आप उसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस क्वांटिटी को भी लिख सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये यही बताएगा कि हमको क्या करना है, इस क्वांटिटी का जो है क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। और हमको यूनिट इसका ऑलरेडी पता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमको यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पे मास है, लेंथ है और टाइम है, तो हम लोग MLT ही यूज करेंगे। 3 हम लोग हमेशा बेसिक लेके चलते हैं, बाकी जो है वो सेकेंडरी में आ जाता है, 3 आपका प्राइमरी में आ जाता है। तो यहाँ पे किलोग्राम में इसका पावर 1 है, यानी मास का पावर 1 है, मीटर 1 पावर है, यानी कि लेंथ का पावर 1 है, और सेकंड यानी टाइम का पावर -2 है, यानी कि आपका पावर क्या हो गया, -2 हो गया टाइम का। कहने का मतलब हमारा डायमेंशन क्या हो गया फोर्स का, ये हो जाएगा MLT पे -2, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 हम लोग कभी लिखते नहीं है, और साथ ही साथ अगर कोई क्वांटिटी यहाँ पे जिसका डायमेंशन सिंबल पे पावर 0 यूज हो रहा है उसको हम लोग 1 भी लिखते हैं, ठीक है ना, या उसको कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का लिखना है। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशनल हम लोग पढ़ते तो हैं, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। एप्लीकेशन में जैसे
मान लीजिए आपको एक क्वांटिटी को, मान लीजिए एक आपका कोई क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर चेंज करना है, ठीक है ना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर चेंज करना है, सीजीएस में मान लीजिए एमकेएस में, या एमकेएस से सीजीएस में, एसआई में, जैसे जैसे आपको चेंज करना है, तो वहां पे हम लोग डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होगा, हम लोग आगे वीडियो उसके लिए बना देंगे, ठीक है। पहला एप्लीकेशन ये हो गया कि हम लोग डायमेंशन के हेल्प से किसी भी क्वांटिटी को, उसकी यूनिट को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो ये है कि डायमेंशन के हेल्प से हम लोग किसी भी, कोई भी अगर हमारे पास अगर फॉर्मूला है, फिजिकल क्वांटिटी कोई दिया हुआ है, उसका एक रिलेशन दिया हुआ है, तो उस रिलेशन की हम लोग कंसिस्टेंसी, उस फॉर्मूले की हम लोग कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे कई बार फॉर्मूला हमें मिलता है v² - u² = 2as, ठीक है ना। तो डायमेंशन के हिसाब से ये बताया जाता है कि जो LHS का डायमेंशन होगा वही RHS का डायमेंशन होगा, मतलब ये एक इक्वालिटी बना लेता है, और जो LHS का डायमेंशन होगा वही RHS का डायमेंशन होगा। और इस तरीके से सेकंड में हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी किसी भी इक्वेशन का चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। डायमेंशन की हेल्प से ऐसा होता है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कभी भी सेम क्वांटिटी को ही जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। कहने का मतलब अगर कोई चीज जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है तो उन दोनों का जो डायमेंशनल सिंबल होगा या जो यूनिट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है ताकि आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं डायमेंशन का। फिर यहाँ पे जो तीसरा है, थर्ड लास्ट एप्लीकेशन जो होता है, उसमें क्या है कि हम लोग किसी भी, अगर मान लीजिए हमारे पास डायमेंशन है, ठीक है ना, और मान लीजिए हमको कई क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन पता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग आगे अभी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वहां पे बताया जाएगा कि अगर एक बॉल जो है ऊपर से, स्फेरिकल बॉल ऊपर से एक पानी वाले मीडियम में या विस्कस मीडियम में गिर रहा है, तो उस विस्कस मीडियम में कितना विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है ना। कैपिटल F होता है 6π/RV, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि जो फोर्स यहाँ पे विस्कस फोर्स लगता है, ठीक है ना, वो जो ईटा, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, जो रेडियस ऑफ द बॉल होता है, और जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल होता है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हमको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाता है, और इस रिलेशन के हेल्प से, मतलब हम लोग ये कहते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी हम ये कह देते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा RV, और यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, पहले बराबर लिख के फिर कांस्टेंट लगा देते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। और देखिए कांस्टेंट जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको इसका वैल्यू नहीं पता होता, हम इसको एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन करते हैं। तो कहने का मतलब थर्ड मेथड डायमेंशन का क्या है कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन के हेल्प से हम उसके बीच में रिलेशन बता सकते हैं, उसका फॉर्मूला बता सकते हैं, अगर हमको पता हो कि वो क्वांटिटी किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, डायमेंशन के हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला बता सकते हैं। रिलेशन अगर हमको पता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो हम लोग उसके बीच में एक फॉर्मूला बता सकते हैं। तो ये तो था आपका डायमेंशन का एप्लीकेशन। यहाँ पर एक और बात आता है कि डायमेंशन जो हमारा है, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे लास्ट एप्लीकेशन में कि हम लोग डायमेंशन का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक कांस्टेंट आपको मिल रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि डायमेंशन के हेल्प से हम लोग उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। डायमेंशन के हेल्प से हम कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है ना, उसका अगर हम फॉर्मूला यहाँ से बना रहे हैं तो वहां पे हमको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिल पाती है, और यही रीजन है कि डायमेंशन यहाँ पे फेल कर जाता है। आप लोग यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन का जो है ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डायमेंशन हमारा होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। यहाँ पे करंट, यहाँ पे सारी चीजें हमने बताया, क्या सिंबल, डायमेंशनल सिंबल होता है, यूनिट से कैसे ये रिलेट करता है, और इस तरीके से इतना नॉलेज अगर हमारे पास है तो हम लोग किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है ना, इसका डेफिनेशन बता सकते हैं, और कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो फिजिक्स के किसी भी ब्रांच में हो, हम लोग उसका डायमेंशन बता सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि 11th क्लास में आपको ये बताया जाता है डायमेंशन, और आपको जो है फर्दर
आपको जो है आगे जो है ये चीजें नहीं बताई जाएगी, हायर क्लासेस में 12th में आपको ये चीजें नहीं बताई जाएंगी। तो अभी ही आपको सारी चीजें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और आगे जो है आपको उस टाइम पे भी बता दिया जाएगा, लेकिन बुक में वो चीज नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी आपने इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने आपको डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकाला जाता है इस चीज को हमने आपको बता दिया है। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।